ये निकम्मी सरकार जिस तरह से हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसको दिखाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग मिल करके लड़ाई को लड़ रहे थे, भूख हड़ताल पे आज 7 दिन से बैठे हुए थे। अभ्यर्थियों का स्थिति बार बार खराब हो रहा था, सभी लोग को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इसका भी स्थिति बहुत खराब है, आप लोग देख सकते हैं। इसका माइग्रेन का जो है दवा चल रहा है और ये भी अब अंतिम स्थिति में था, ये इसका शरीर नहीं साथ दे रहा था। हम लोग सोचे कि किसी को जान देने से अच्छा है चलो भूख हड़ताल समाप्त कर लेते हैं और आगे जो भी बात होगी हम लोग सरकार से मिल करके करेंगे। भूख हड़ताल पे बैठी हुई महिला को और यहाँ पर मतलब कि एक भाई का बीपी इतना हाई हो गया कि 160 बीपी 160/110 चला गया, इतना बीपी हाई। मतलब कि अगर देखिए अंदर उसका क्या हेल्थ प्रॉब्लम है वो देख करके हम लोग भूख हड़ताल में नहीं, अभ्यर्थी हम लोग घेरने का काम करेंगे, यानी कि हर तरफ हम लोग पर्दाफाश करने का काम करेंगे। जिस तरह का अन्याय हम लोग के साथ हुआ है गांव गांव जाकर हम लोग बताएंगे ये बात को, हमारे साथ जो हुआ है ये बात। लेकिन अगर यही रखना है तो कुछ स्थिति ऐसा कीजिए कि जेल में भी लोग बैठते हैं तो उनको भी कम से कम सुविधा दी जाती है। यहाँ पर न्याय के लिए लोग आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी न्याय मतलब कि कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मैं नमनी सब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। ठीक है, अभी हम कर दे रहे हैं धरना स्थल पर। हम बता दें कि बीपीएससी TRI 3.0 को जो भी अभ्यर्थी हैं अपनी सप्लीमेंट्री की मांग को लेकर जो है पिछले 5 महीनों से जो है धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस पिछले 7 दिनों से जो है आम अनशन बैठे हुए थे। लेकिन आज जो है छोटे बच्चे के द्वारा जो है आज जो है आम अनशन को तोड़ दिया गया है। और क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो सुनिए। कि हम लोगों ने अथक प्रयास किया, क्या नहीं किया 4 महीनों में, लेकिन सरकार ये निकम्मी सरकार, दुशासन की सरकार, ये दुशासन की सरकार हम लोग की एक न सुनी। हम लोगों ने लास्ट में भूख हड़ताल किया, लेकिन इनका कोई अधिकारी या पदाधिकारी हम लोग का भूख हड़ताल तक या सूद लेने या भी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए तक नहीं आए। आप लोगों ने जैसा कि देखा कि एक बच्चा आकर के हम लोग का भूख हड़ताल तोड़वाया है। हमारे 6 साथी लोग बैठे थे जो सभी पारा-पारी से बीमार हो गए, लास्ट तक हम टिके हैं। आज हम लोगों ने ये फैसला किया फाइनली कि सरकार दुशासन की सरकार, जो कहते हैं चिल्ला के सुशासन की सरकार है, नहीं, ये दुशासन की सरकार है, ये किसी की सुनने वाली नहीं है। हम लोगों ने बच्चा से एक भूख हड़ताल तोड़वाया है। हम लोगों ने लास्ट में इतना गुहार किया कि आप लोग को जो मन है वो हम लोग को दे दीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लेकिन इन लोगों हम लोग की एक नहीं सुनी है। हम लोग बहुत मतलब दुखी आत्मा के साथ यहाँ से वापस जाएंगे। देखिए, ये भूख हड़ताल आज हम लोग तोड़वाए हैं, लेकिन हम लोग की लड़ाई अभी नहीं टूटी है। लड़ाई हम लोग आगे तक लड़ते रहेंगे। ये निकम्मी सरकार जिस तरह से हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है उसको दिखाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग मिल करके लड़ाई को लड़ रहे थे, भूख हड़ताल पे आज 7 दिन से बैठे हुए थे। अभ्यर्थियों का स्थिति बार बार खराब हो रहा था, सभी लोग को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इसका भी स्थिति बहुत खराब है, आप लोग देख सकते हैं। इसका माइग्रेन का जो है दवा चल रहा है और ये भी अब अंतिम स्थिति में था, ये इसका शरीर नहीं साथ दे रहा था। हम लोग सोचे कि किसी को जान देने से अच्छा है चलो भूख हड़ताल समाप्त कर लेते हैं और आगे जो भी बात होगी हम लोग सरकार से मिल करके करेंगे और सरकार नहीं सुनेगी इस लड़ाई को और आगे तक लड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग इतने दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार कर रहे थे ताकि हम लोगों को जो रोजगार वाली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, रोजगार मतलब नीतीश सरकार की जो बात होती है तो रोजगार मतलब नीतीश सरकार की कैसे बताइए। तो हम लोग रोजगार के लिए यहाँ पर इतने दिनों से बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं, सारा वो सब क्वालिफाई कर करके और जो आपका मार्क्स मतलब कि आपने कट ऑफ निर्धारित किया था वहां पर ला करके हम अभ्यर्थियों ने खून की आंसू रोया है। यहाँ पर गर्दनीबाग में लास्ट में आकर के हम इतना कोशिश किए कि भूख हड़ताल पर बैठ के देखते हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी बापू जी जिस तरीके से अनशन कर करके देश को आजाद करवाए, उसी मार्ग पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठे। लेकिन ये सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनी। ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि ये मतलब कि अंग्रेजों के शासन काल से भी कुशासन की सरकार यहाँ पर हो गई है। तो अब सीधा सीधा यही कहना चाहेंगे जितने भी छात्र हैं, या तो TRI 3 के छात्र हैं या बिहार में जो भी मतलब कि जिस भी विभाग से रिलेटेड छात्र हैं, सभी को एकजुट होने की जरूरत है और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। इस प्रकार का अगर हम लोगों के साथ होता रहा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोगों का न्याय भी नहीं मिल पाएगा, मतलब कि कुछ भी नहीं सुन पाएगा, मत कहना लोग। तो यही बात है कि हम तो यहाँ पर रोए ही हैं। आए दिनों हम लोग इतने तकलीफ पे झेले हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी को आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से PMCH तक रेफर करना पड़ गया भूख हड़ताल पे बैठी हुई महिला को। और यहाँ पर मतलब कि एक भाई का बीपी इतना हाई हो गया कि 160 बीपी 160/110 चला गया, इतना बीपी हाई। मतलब कि अगर देखिए अंदर उसका क्या हेल्थ प्रॉब्लम है वो देख करके हम लोग भूख हड़ताल में नहीं, अभ्यर्थी अपना हेल्थ देख करके नहीं ना भूख हड़ताल में बैठते हैं। वो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, वो भूख हड़ताल में बैठते हैं। लेकिन ये सरकार को समझनी चाहिए ये बात को, लेकिन सरकार नहीं समझती है। ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है।
और बिहार को इतना कमजोर मत समझिए। बिहार को ये कमजोर ये नेता लोग कर रहे हैं, हम अभ्यर्थियों के कारण ये नहीं, बिहार को ये कमजोर नेता लोग कर रहे हैं। और ये एनडीए की सरकार हम तो लगता है रोजगार खाने वाली सरकार है। हम तो सीधा सीधा कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, और ये बार बार हम बोलते हैं आपने क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया। और अभी भी हम लोग देखिए उम्मीद नहीं हारे हैं, आगे भी हम लोग मतलब कि कुछ और रणनीति के तहत ये सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे, यानी कि हर तरफ हम लोग पर्दाफाश करने का काम करेंगे। जिस तरह का अन्याय हम लोग के साथ हुआ है, गांव गांव जाकर हम लोग बात आएंगे, ये बात को हमारे साथ जो हुआ है ये बात हम मीडिया में बोल रहे हैं। नहीं तो अभी भी मौका है सरकार को, हम लोग को सप्लीमेंट्री, हम मौका सरकार को दे रहे हैं। अब हमारे साथ क्या कीजिएगा, एफआईआर वगैरह किए हैं ना, एफआईआर वगैरह किए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि आज हम लोगों ने अपनी लड़ाई को नहीं छोड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी साथी भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, सभी का तबीयत बिगड़ रहा था, जिसके कारण हम लोगों ने भूख हड़ताल तोड़ने का निर्णय लिया है। और हम लोग का जो मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का, वो मांग लगातार हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। हम लोग आज गर्दनीबाग से जरूर यहाँ से जा रहे हैं भूख हड़ताल तोड़ करके, लेकिन हम लोग का जो मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार से हर हाल में लेके रहेंगे। चाहे सरकार को उसके लिए जो भी करना पड़े हर हाल में देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ही TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया था। तो इस बार भी क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए आप अपना पार्टी बदलते हैं, सरकार बदलते हैं, तो क्या इससे नियम बदल जाएगा शिक्षा विभाग का? शिक्षा मंत्री बदल जाएगा तो शिक्षा विभाग का नियम बदल जाएगा? ये कतई नहीं चलेगा। बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब TRE 1 में दिया गया था तो TRE 3 में भी देना पड़ेगा। देखिए गर्दनीबाग का ये स्थिति है, गर्दनीबाग को हम लोगों को क्यों छोड़ना पड़ रहा है? गर्दनीबाग की ये स्थिति है, ये न्यायालय के द्वारा गर्दनीबाग तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर शून्य होता है, शून्य न्याय यहाँ पर से मिलता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी लोग अपनी मांग को लेकर के बैठेंगे ना, यहाँ पर हमको लगता है एक साल तक भी बैठे रहेंगे। कोई उससे रिलेटेड या शिक्षा विभाग हो या कोई भी विभाग हो, अगर उनके साथ समस्या आती है यहाँ पर बैठेंगे, हमको लगता है एक साल भी अगर हो जाएगा तो कोई भी उस विभाग के न मंत्री न विधायक और न ही अधिकारी, ऊपर लेवल के अधिकारी यहाँ पर मिलने आएंगे। तो यहाँ पर गर्दनीबाग का कोई स्थिति ही नहीं है। मतलब कि ये न्यायालय के द्वारा यहाँ पर कचरा के ढेर पर हम लोग को बैठा दिया गया। आगे में देखिएगा नगर निगम का कचरा पूरा यहाँ पर से बदबू मारता है। रात में यहाँ पर हम लोग सोए हैं ना, पूरा स्मेल मारता है। अगर कुछ भी हो हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, फिर भी हम लोग को जेल की तरह बंद करके यहाँ पर भी डराया धमकाया जाता है। प्रशासन के लोग यहाँ पर भी लाठी लेकर के आए हैं कि तुम लोग यहाँ पर चुपचाप बैठो, हिलो नहीं। मतलब कि हम लोग अपनी मांग को लेकर के आगे इतना दूर में भी नहीं बोल सकते हैं। ये सरकार समझ गए ना, ये सरकार प्योर ये सब बात बोल रहे हैं, ये सब समझ में आता है। ये सरकार तानाशाह वाली सरकार है। तो काहे कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे बड़ा उम्मीद लिए थे, बहुत उम्मीद के साथ हम ये धरना स्टार्ट किए थे कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिला अभी तक। ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। काहे कि आप ही हैं जो रोजगार वाली सरकार के नाम से पूरा देश में प्रचलित है कि बिहार में बहुत सारा रोजगार आता है। अरे बिहार को क्या, बिहार से ज्यादा तो अदर स्टेट वाले को यहाँ पर जॉब मिला है जी। तो हम गलत नहीं बोल रहे हैं। बिहार में जो नीति होना चाहिए ना, इस पर हम बात करेंगे, समझ गए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ डोमिसाइल वगैरह ये सब बात, लेकिन बिहार की जो व्यवस्था है इस पर हम सवाल करेंगे। जो बिहार की मतलब कि हम लोगों के साथ न्याय बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। बताइए, तो TRE 2 में भी मेरा 4 नंबर अटक गया, यहाँ पर भी टाई ब्रेकर से अटक गया। यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं ये है सब लोग टाई ब्रेकर, यानी जितना मार्क्स आपने निर्धारित किया था कटअप, उतना मार्क्स ला करके। और ये गर्दनीबाग की स्थिति आप बदलिए, या तो आप धरना स्थल चेंज कीजिए, लेकिन अगर यही रखना है तो कुछ स्थिति ऐसा कीजिए कि जेल में भी लोग बैठते हैं तो उनको भी कम से कम सुविधा दी जाती है। यहाँ पर न्याय के लिए लोग आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी न्याय, मतलब कि कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। आप लोग 6 लोग यहाँ बैठे थे भूख हड़ताल, हाँ, में से केवल एक ही लोग हैं। देखिए बाकी लोग कहाँ गए? देखिए बाकी लोग का स्थिति इतना खराब हो गया कि यहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं। गर्मी इतना है कि किसी का BP बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा था, किसी का BP बहुत ज्यादा लो हो जा रहा था। हम लोग उनके हेल्थ से लेकर के रिस्क नहीं लेना चाहते, काहे कि उनके ऊपर भी परिवार का बोझ है, समझ गए ना। कहीं ना कहीं लोग अगर नहीं होता है तो कम से कम नून रोटी खाकर किसी प्रकार से मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन अपना जान क्यों गवाएंगे। लेकिन ये बिहार की सरकार है, अगर हम लोग जान भी गवा देंगे तो ये लोग सुनने वाले नहीं है। तो कई लोगों का आपने देखा होगा कि यहाँ पर से हम लोग हाथ में टांग करके, शुरुआत में स्ट्रेचर भी नहीं दिया गया था, हॉस्पिटल में जाकर के हमने बुलाया डॉक्टर को, लेकिन वो लोग बोले आप लोग मरीज को लेकर के आइए। बताइए, यहाँ पर से मरीज को लेकर के जाएंगे आप उतने देर में? यहाँ अगर बात सेकंड का बात होता है, अगर कुछ भी ऐसा होता है हेल्थ इशू, सेकंड में इधर से उधर कुछ भी हो जाता है मरीज के साथ। तो इतना मतलब कि निर्दयी सरकार, इतना निर्दयी सिस्टम, हम सरकार का तो बात में बोलेंगे, लेकिन निर्दयी सिस्टम, सरकार शून्य हो चुकी है, इसका सिस्टम खराब हो चुका है। सिस्टम में सुधार लाना बहुत जरूरी है, और ये गर्दनीबाग की स्थिति सुधारना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर लोग परेशानी को लेकर के आते हैं, लेकिन परेशानी अपना और बढ़ा करके चल जाते हैं। किस तरह का आंदोलन आप करने जा रहे हैं? देखिए आगे हम लोग क्या रुख है? आगे जिस प्रकार की सरकार की नीति है ना, जिस प्रकार का सरकार का रवैया है, उसी प्रकार का हमारा रहेगा। यानी सरकार जो है
जनता के पास जाकर के अपना इमोशनल दिखा करके वोट बैंक बनाती है। और हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं जनता मतलब कि हम लोग जनता ही है, एक तरह से जनता ही है। हमारे साथ 2800 जिला के 3800 जिला के पूरे यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, समझ गए। लेकिन हम इतना बता देना चाहते हैं कि सभी अभ्यर्थी इस बार पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं मिलता है तो हम सरकार को समर्थन नहीं देंगे। 3800 जिला के पूरे अभ्यर्थियों ने ये मन बनाया है। और देखिए, हम लोग गाँव जाकर के ये बात को बताएंगे, जरूर बताएंगे कि हमारे साथ समस्या हुआ है। आप सोच समझ के रणनीति क्या रहेगी? रणनीति वही महाजुटान कीजिए, महाजुटान हम सुनिए, महाजुटान होगा लेकिन गर्दनी बाग में कुछ नहीं होगा। गर्दनी बाग में कुछ नहीं, एक गर्दनी बाग शून्य है। गर्दनी बाग से न्याय नहीं मिल रहा है हम लोगों का। हम इतना दिन बैठ के देख करके जब कोई अधिकारी मंत्री यहाँ पर मिलने ही नहीं आते तो क्या न्याय मिलेगा हम लोग को? अभी तक एक भी कोई नहीं आया है। मिसाइल नीति को लेकर आज दिलीप कुमार ने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, कैसे आप देखते हैं? देखिए, डोमिसाइल नीति को हम तो इतना कहेंगे, जिस प्रकार का बिहार के सभी राज्य का नीति है उसी प्रकार का बिहार में भी होना चाहिए। अगर बिहार अगर और भी स्टेट अगर पूरे तरह से अलाउ करती है जनरल सीट पे तो अगर ठीक है। अगर पूरे स्टेट को माने कि जो जहां पे हम बिहारियों को दिया जाता है जॉब में प्रायोरिटी दिया जाता है, अगर उस प्रकार की बात अगर बिहार में माने कि जैसे अगर अदर स्टेट वाले जिस तरह से बिहार के साथ बिहेव करते हैं, हम लोग बिहार को भी उस तरह का बिहेव करना चाहिए। समर्थन देते हैं, मतलब कि समर्थन की बात है। देखिए, अगर बिहार वाले हम समर्थन की बात करेंगे, वो डोमिसाइल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं सर, बाद में इस पर बात करेंगे। इनका साफ कहना है कि न ही सरकार न प्रशासन कोई हमारा सूद नहीं लेने जा रही है। अंत में थक हार कर हम अपना जो आमरण आज तोड़ रहे हैं। साथ ही साथ डोमिसाइल नीति पर जितने भी अभ्यर्थी हैं कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना रहा। धन्यवाद।